नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? हम लोग जो खंड काव्य हमारे अग्र पूजा दिया हुआ है, ये जिला वाइज अलग अलग है। तो आजमगढ़ के लिए अग्र पूजा ही है। तो संजना, शिवांगी, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम इसको भी बता दीजिए। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। तो कैसे प्रश्न आएगा, पहले तो समझा करो कि प्रश्न लिखने के लिए कैसे आएगा। तो देखो, अग्र पूजा खंड काव्य का सारांश लिखिए। ऐसे आ गया कि अग्र पूजा खंड काव्य का सारांश लिखिए, या अग्र पूजा का कथा सार अपने शब्दों में लिखिए, या अग्र पूजा के कथानक का सारांश लिखिए, अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अग्र पूजा खंड काव्य की प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए। तो ये सारे प्रश्न पिछले वर्ष में आए हुए हैं। तो आप लोग पहले प्रश्न नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उसका उत्तर लिखा देती हूँ आप लोग को, और साथ साथ में समझते भी चलेंगे। ये एक महाभारत से लिया गया है। ये श्रीमद् भागवत जो है ना, आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो भागवत कथा होती है ना, उसमें से महाभारत से लिया गया, ठीक ना। तो आप लोग में है ये अग्र पूजा, यानी यहाँ पर युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं, और वो श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी ही अग्र पूजा, मतलब पहले उनकी ही पूजा करने की बात आई है। तो इसी के आधार पर इस खंड काव्य का नामकरण हुआ है अग्र पूजा। और ये जो कथानक है आपका अग्र पूजा, ये 6 सर्गों में। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए क्या है कि आप लोग ये चीजें देखेंगे कि 6 सर्गों में है। सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए क्या है पता है, कि आप लोग को ये करना है कि 6 सर्गों में ये चीज याद करनी है आपको। क्या याद करना है? 6 सर्गों में है, ठीक। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका उत्तर कैसे लिखोगे, और साथ में समझते भी चलेंगे। श्री राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्र पूजा नामक खंड काव्य का कथानक श्रीमद् भागवत और महाभारत से लिया गया है। इसमें भारतीय जन जीवन को प्रभावित करने वाले महापुरुष जो हैं श्री कृष्ण के पावन चरित्र पर विविध दृष्टिकोणों से प्रकाश डाला गया है। मतलब हमारे जो श्री कृष्ण भगवान हैं, इनके चरित्र पर, इनके बारे में कई दृष्टिकोणों से बताया गया है कि ये कैसे थे, हर चीज का अलग अलग ये इसमें बताया गया है। लेकिन उनके चरित्र को जानने के लिए हमारे पास कोई दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया हुआ है और आपको लिखना है एग्जाम में। तो हम चलते हैं, देखते हैं क्या है। युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा की थी, यानी सबसे पहले उनकी पूजा हुई थी, इसीलिए इस खंड का काव्य का नाम अग्र पूजा है। इसी आधार पर खंड काव्य का नामकरण हुआ है। संपूर्ण काव्य का कथानक 6 सर्गों में विभक्त है। उनका सारांश इस प्रकार है। अग्र पूजा खंड काव्य का प्रथम सर्ग जो है, अब यही आप लोग को याद करने वाली चीज है आप लोग के लिए कि प्रथम सर्ग कैसा है, क्या नाम है। तो आप लोग लिख लो कि पूर्वाभास। क्या नाम है? पूर्वाभास। एक मिनट, मेरी पेन किस कलर की चल रही है? रेड। पूर्वाभास। तो सबसे पहले लिखो सब कुछ, लेकिन याद करते चलो कि अग्र पूजा खंड काव्य का प्रथम सर्ग पूर्वाभास है। इस सर्ग की कथा का प्रारंभ दुर्योधन द्वारा समस्त पांडवों का विनाश करने के लिए लाक्षागृह में आग लगवाने से होता है। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास हो गया कि पांडव जलकर भस्म हो गए, परंतु पांडवों ने उस स्थान से जीवित निकलकर दुर्योधन की चाल को विफल कर दिया। वे वेश बदलकर घूमते हुए द्रौपदी के स्वयंवर मंडप में पहुंचे और अर्जुन ने आसानी से
मत्स्य भेद करके स्वयंवर की शर्त पूर्ण की। अब देखो, जो स्वयंवर रचा गया था तो वो नीचे तेल था, उस और ऊपर मछली घूमती हुई थी। उस तेल में घूमते हुए मछली की आंख में बाण मार, कितनी एकाग्र, मतलब एकाग्रता की चरम सीमा रहेगी। जब हम हर दिन अभ्यास करेंगे तब उस पे इस तरह की चीजें कर पाएंगे। मत्स्य भेद मतलब उसकी आंखों में वो बाण से मारना था। तो बच्चों, ऐसे ही आप लोगों को भी हर दिन अभ्यास करोगे, हर दिन पढ़ोगे, हर दिन अभ्यास करोगे तो कोई भी काम आप लोगों के लिए बड़ा नहीं होगा। ये आज 10th बोर्ड के लिए नहीं है, हमेशा के लिए आपके जीवन में काम आने वाली ये बात है कि अभ्यास से और कंसंट्रेशन, जिसको एकाग्रचित्त होकर एक चीज पे, हम एक लक्ष्य पे फोकस करेंगे ना बच्चों, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक, तो स्वयंवर की शर्त पूरी की। कुंती की इच्छा और व्यास जी के अनुमोदन पर द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों से करा दिया गया। दुर्योधन पांडवों को जीवित देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा। धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और विदुर से परामर्श करके सत्य न्याय की रक्षा के लिए पांडवों को आधा राज्य देने हेतु सहमत हो गए। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी मिलकर सोचने लगे कि पांडवों से सदा सदा के लिए कैसे मुक्ति मिले। अग्र पूजा खंड काव्य का दूसरा सर्ग। अब देखो, ये चीज आप लोग को याद करना है। दूसरा सर्ग, यहाँ पे मैं जो अंडरलाइन कर दे रही हूँ, ये याद कर लेना कि सभारंभ। जो चीजें अंडरलाइन कर रही हूँ ऐसे एग्जाम में भी लिख देना और अंडरलाइन कर देना। ठीक है। सर्ग का प्रारंभ, दूसरा सर्ग क्या है कि सभारंभ। तो आप लोग को सर्ग का प्रारंभ श्री कृष्ण, एक मिनट, तो जो दूसरा सर्ग सभारंभ है, सर्ग का प्रारंभ श्री कृष्ण को साथ लेकर पांडवों के खांडव वन पहुंचने से होता है। वह विकराल वन था। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से उस वन प्रदेश में पांडवों के लिए इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर का निर्माण कराया। इस क्षेत्र का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। हस्तिनापुर से आए हुए अनेक नागरिक और व्यापारी वहां बस गए। व्यास भी वहां आए। युधिष्ठिर को भली भांति प्रतिष्ठित करने के बाद व्यास और कृष्ण इंद्रप्रस्थ से चले गए। इंद्रप्रस्थ यही दिल्ली में है। युधिष्ठिर का राज्य समृद्धि की ओर बढ़ चला। उनके शासन की कीर्ति सर्वत्र यानी सुरलोक और पितृलोक तक प्रसारित हो गई। अब हम लोग देखते हैं अग्र पूजा खंड काव्य का तीसरा। अब ये भी याद करो, यहाँ अंडरलाइन कर लो सभी लोग और ये याद कर लेना। तीसरा सर्ग आयोजन है। सर्ग की आरंभिक कथा के अनुसार पांडवों ने सोचा कि द्रौपदी कहीं अपने पारस्परिक संघर्ष कहीं उनके पारस्परिक संघर्ष का कारण न बने। अतः नारद जी की सलाह से उन्होंने द्रौपदी को एक एक वर्ष तक अलग अलग अपने साथ रखने का निश्चय किया। साथ ही यह भी तय कर लिया गया कि जब द्रौपदी किसी अन्य पति के साथ हो और दूसरा कोई भाई वहां पहुंचकर उन्हें देख ले तो वह 12 वर्षों तक वन में रहेगा। इस नियम भंग के कारण अर्जुन 12 वर्षों के लिए वन को चले गए। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए अर्जुन द्वारका पहुंचे। वहां श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके वह इंद्रप्रस्थ लौटे। युधिष्ठिर का राज्य सुख और शांति से चल रहा था। एक दिन देवर्षि नारद इंद्रप्रस्थ नगरी में आए। उन्होंने पांडु का संदेश देते हुए युधिष्ठिर को बताया कि यदि वे राजसूय यज्ञ करें तो उन्हें इंद्रलोक में निवास मिल जाएगा। आयु पूर्ण हो जाने पर युधिष्ठिर भी वहां जाएंगे। युधिष्ठिर ने सलाह के लिए श्री कृष्ण को द्वारका से बुलवाया और राजसूय यज्ञ की बात बताई। श्री कृष्ण ने सलाह दी कि जब तक जरासंध का वध न होगा राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। जरासंध के सम्मुख युद्ध में जीत पाना संभव नहीं था। श्री कृष्ण ने जरासंध को तीनों का परिचय दिया और किसी से भी मल्ल युद्ध करने के लिए ललकारा। जरासंध ने भीम से मल्ल युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उनको केवल भीम ही
जरासंध को अपने से लड़ने के लिए दिखा और किसी से भी मल्लयुद्ध करने के लिए किसी से भी मल्लयुद्ध करने के लिए 1 मिनट करने के लिए जरासंध ने और किसी से भी मल्लयुद्ध और भीम से जब मल्लयुद्ध करने के लिए ललकारा तो जरासंध ने भीम से मल्लयुद्ध करना स्वीकार कर लिया। मतलब तीनों का परिचय दिया कि किसी से भी मल्लयुद्ध कर ले, इसके लिए ललकारे श्री कृष्ण ने। तो जरासंध ने भीम से मल्लयुद्ध करना स्वीकार किया। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने उसकी एक टांग को पैर से दबाकर दूसरी टांग ऊपर को उठाते हुए बीच से चीर दिया। उसके पुत्र सहदेव को वहां का राजा बनाया। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को दिग्विजय करने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। इस प्रकार अब संपूर्ण भारत युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे आ गया और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की योजनाबद्ध तैयारी प्रारंभ कर दी। अग्र पूजा खंड काव्य का चतुर्थ जो सर्ग था वो प्रस्थान है। अग्र पूजा का आप लोग को चौथा सर्ग याद कर लेना, प्रस्थान। इस सर्ग में राजसूय यज्ञ से पूर्व की तैयारियों का वर्णन किया गया। राजसूय यज्ञ के लिए चारों ओर से राजागण आए। श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं द्वारका गए। उन्होंने प्रार्थना की कि आप चलकर यज्ञ को पूर्ण कराइए और पांडवों के मान सम्मान की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण ने सोचा कि इंद्रप्रस्थ में एकत्र राजाओं में कुछ ऐसे भी हैं जो मिलकर गड़बड़ी कर सकते हैं, अतः वे अपनी विशाल सेना लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। युधिष्ठिर ने नगर के बाहर ही बड़े सम्मान से उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के प्रभाव और स्वागत समारोह को देखकर रुक्मी और शिशुपाल ईर्ष्या से तिलमिला उठे। अग्र पूजा खंड काव्य का पंचम सर्ग क्या है? राजसूय यज्ञ है। राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व सभी राजाओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने यज्ञ की सुचारू व्यवस्था के लिए पहले से ही स्वजनों को सभी काम बांट दिए थे। श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से ही ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य अपने ऊपर ले लिया। जब भीष्म ने गंभीर वाणी में सभासदों से पूछा, कृपया बताएं कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है, सहदेव ने तुरंत कहा कि यहाँ श्री कृष्ण ही परम पूज्य और प्रथम पूज्य हैं। भीष्म ने सहदेव का समर्थन किया। सभी लोगों ने उनका एक साथ अनुमोदन किया। केवल शिशुपाल ने श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करते हुए इस बात का विरोध किया। अंततः सहदेव ने कहा कि मैं श्री कृष्ण को सम्मानित करने जा रहा हूँ, जिसमें भी सामर्थ्य हो मुझे रोक ले। शिशुपाल तुरंत क्रोधातुर होकर श्री कृष्ण पर आक्रमण करने दौड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे और तब वह श्री कृष्ण के प्रति नाना प्रकार के अपशब्द कहने लगा। श्री कृष्ण ने उसे सावधान किया और कहा कि ये देखो फूफी लिखा है ना, बुआ को वचन देने के कारण मैं तुझे क्षमा करता जा रहा हूं। फिर भी शिशुपाल नहीं माना और उनकी कटु निंदा करता रहा। अंततः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अब छठा सर्ग उपसंहार में उल्लिखित शिशुपाल और कृष्ण के विवाद का यज्ञ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। व्यास, धौम्य आदि 16 तत्वज्ञानी ऋषियों ने यज्ञ कार्य संपन्न किया। युधिष्ठिर ने उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका यथोचित सत्कार किया। तत्वज्ञानी ऋषियों ने भी युधिष्ठिर को हार्दिक आशीर्वाद दिया, जिसे युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से सिरोधार्य किया। अब आपका अगला प्रश्न रहेगा कि अग्र पूजा खंड काव्य के प्रथम सर्ग पूर्वाभास का सारांश लिखना है। अब आप लोग पूरे का लिख लिए। अब आपको एक एक सर्ग का, अब ये और आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये जो प्रश्न 2 है कि अग्र पूजा खंड काव्य के प्रथम सर्ग, अब ये याद ही हो जाएगा कि प्रथम सर्ग पूर्वाभास है, इसका सारांश लिखना है। तो चलिए इसको भी लिख ही लेते हैं हम लोग कि दुर्योधन ने समस्त पांडवों का विनाश करने के लिए लाक्षागृह में आग लगवा दी। उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि पांडव जलकर भस्म हो गए, परंतु पांडवों ने उस स्थान से
जीवित निकलकर दुर्योधन की चाल को विफल कर दिया। वे वेश बदलकर घूमते हुए द्रौपदी के स्वयंवर मंडप में पहुंचे और अर्जुन ने आसानी से मत्स्य भेद करके स्वयंवर की शर्त पूर्ण की। राजाओं ने ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन का पर आक्रमण कर दिया, किंतु अर्जुन और भीम ने अपने पराक्रम से उन्हें परास्त कर दिया। बलराम और श्री कृष्ण भी उस स्वयंवर में उपस्थित थे। उन्होंने छिपे हुए वेश में भी पांडवों को पहचान लिया और रात में उनके निवास स्थल पर उनसे मिलने हेतु गए। राजा द्रुपद को जब अपने पुत्र से पांडवों की वास्तविकता ज्ञात हुई तो द्रुपद ने उन्हें राजभवन में आमंत्रित किया और कुंती की इच्छा और व्यास जी के अनुमोदन पर द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों से कर दिया गया। इधर दुर्योधन पांडवों को जीवित देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा। शकुनी उसे और भी उकसाने लगा। वह कर्ण को लेकर धृतराष्ट्र के पास पहुंचा और पांडवों के विनाश की अपनी इच्छा पर चर्चा की। धृतराष्ट्र ने उसे अपने भाई पांडवों के साथ प्रेम पूर्वक रहने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं माना। कर्ण ने उसे पांडवों को युद्ध करके जीत लेने हेतु प्रेरित किया, लेकिन उसने कर्ण की सलाह भी नहीं मानी। अंततः धृतराष्ट्र चिंतित होकर भीष्म, द्रोण, विदुर से परामर्श करके सत्य न्याय की रक्षा के लिए पांडवों को आधा राज्य देने हेतु सहमत हो गए। विदुर, कुंती, द्रौपदी सहित पांडवों को साथ लेकर हस्तिनापुर आए। जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर उनसे खांडव वन को पुनः बसाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से पांडवों को आशीर्वाद देने के लिए कहा। धृतराष्ट्र ने खेद प्रकट करते हुए प्रसन्न मन से उन्हें विदा कर दिया। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी मिलकर सोचने लगे कि पांडवों से सदा सदा के लिए कैसे मुक्ति मिले। अब आप लोग को द्वितीय सर्ग का सारांश लिखना है। प्रथम सर्ग का सारांश वहां तक हो गया। अब द्वितीय सर्ग का लिख लीजिए कि श्री कृष्ण को साथ लेकर पांडव खांडव वन पहुंचे। वह विकराल वन था। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से उस वन प्रदेश में पांडवों के लिए इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर का निर्माण कराया। नगर रक्षा के लिए जो शक्ति, शस्त्रागार, सैनिक गृह आदि निर्मित किए गए। सर्वत्र सुरम्य उद्यान और लंबे चौड़े भव्य मार्ग थे। वहां निर्मल जल से परिपूर्ण नदियां और कमल से सुशोभित सरोवर थे। इस क्षेत्र का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। हस्तिनापुर से आए हुए अनेक नागरिक और व्यापारी वहां बस गए। व्यास भी वहां युधिष्ठिर को भली भांति प्रतिष्ठित करने के बाद व्यास और कृष्ण इंद्रप्रस्थ से चले गए। श्री कृष्ण जैसा हितैषी पाकर उनके उपकारों से पांडव अपने आप को धन्य मानते थे। युधिष्ठिर ने सत्य, न्याय और प्रेम के आधार पर आदर्श शासन किया। उन्होंने राम राज्य को आदर्श मानकर प्रजा के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग उतार लाने जैसे कार्य किए। युधिष्ठिर का राज्य समृद्धि की ओर बढ़ चला। उनके शासन की कीर्ति सर्वत्र सुरलोक और पितृलोक तक प्रसारित हो गई। अब कैसा आएगा प्रश्न कि अग्र पूजा खंड काव्य के आयोजन सर्ग यानी तृतीय सर्ग का कथासार या कथा वस्तु कथानक अपने शब्दों में लिखना। अग्र पूजा के आधार पर जरासंध के वध का वर्णन, यानी आपको तृतीय सर्ग में जरासंध का वध मिलेगा। तो अब जरासंध का वध आप लोग जान ही गए हैं, तो फटाफट देखते चलिए और लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। एक कहानी की तरह 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर लेंगे, आराम से एग्जाम में लिख लेंगे। तो संसार में धन, धरती और स्त्री के कारण संघर्ष होते हैं। कौरव धन और धरती के पीछे ही पागल थे। पांडवों ने सोचा कि नारी द्रौपदी कहीं उनके पारस्परिक संघर्ष का कारण न बने, अतः नारद जी की सलाह से उन्होंने द्रौपदी को एक वर्ष तक अलग अलग अपने साथ रखने का निश्चय किया। साथ ही यह भी तय कर लिया गया कि जब द्रौपदी किसी पति के साथ हो और कोई दूसरा भाई वहां पहुंचकर उन्हें देख ले तो वह 12 वर्षों तक वन में रहेगा। एक दिन चोरों ने एक ब्राह्मण की गाय चुरा ली। वह राजभवन में न्याय और सहायता के लिए पहुंचा। अर्जुन उसकी रक्षा के लिए शस्त्रागार से शस्त्र लेने गए तो वहां उन्होंने द्रौपदी को युधिष्ठिर के साथ देख लिया। उन्होंने चोरों से गाय छुड़ाकर ब्राह्मण को दे दी और नियम भंग के कारण 12 वर्ष के लिए वन
को चले गए। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए अर्जुन कहाँ पहुंचे? द्वारिका पहुंचे। वहां श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके वह इंद्रप्रस्थ लौटे। श्री कृष्ण भी अपनी बहन के लिए बहुत सारा दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ आए और बहुत दिनों तक रुके। श्री कृष्ण और अर्जुन से मिलकर अग्निदेव के हित हेतु खांडव वन का दाह किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को कपिध्वज नामक रथ और वरुण ने गांडीव धनुष और 2 अक्षय तुड़ीर उपहार में दिए। श्री कृष्ण को अग्निदेव ने कौमोदकी गदा और सुदर्शन चक्र प्रदान किए। यहीं अग्नि की लपटों से व्याकुल मय नामक राक्षस ने सहायता के लिए आर्त पुकार की। अर्जुन ने उसे बचा लिया और उसने कृतज्ञता पूर्वक कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर के लिए एक अलौकिक सभा भवन का निर्माण किया। मय दानव ने अर्जुन को देवदत्त शंख और भीम को एक भारी गदा भेंट की। युधिष्ठिर का राज्य जो था सुख और शांति से चल रहा था। एक दिन देवर्षि नारद इंद्रप्रस्थ नगरी में आए। उन्होंने पांडु का संदेश यानी स्वर्ग से पांडु का संदेश ले आए। देते हुए युधिष्ठिर को बताया कि यदि वे राजसूय यज्ञ करेंगे तो उन्हें इंद्रलोक में निवास मिल जाएगा। आयु पूर्ण हो जाने पर युधिष्ठिर भी वहां पहुंच जाएंगे। युधिष्ठिर ने नारद के द्वारा संदेश भेजकर सलाह के लिए श्री कृष्ण को द्वारिका से बुलवाया और राजसूय यज्ञ की बात बताई। श्री कृष्ण ने कह दिया कि जब तक जरासंध का वध नहीं होगा राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अर्जुन और भीम को साथ लेकर मगध की राजधानी गिरिब्रज की ओर प्रस्थान किया और ब्रह्मचारी वेश में नगर में प्रवेश किया। जरासंध ने रुद्र यज्ञ में बलि देने के लिए 2000 राजाओं को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण का विचार था कि जरासंध को मारने पर यज्ञ का मार्ग भी साफ हो जाएगा और राजाओं की मुक्ति भी हो जाएगी। किंतु जरासंध के सम्मुख युद्ध में जीत पाना संभव नहीं था। श्री कृष्ण ने जरासंध को तीनों का परिचय दिया। किसी से भी मल्ल युद्ध करने के लिए ललकारा। जरासंध ने भीम को ही अपने जोड़ का समझकर बाकी तो अर्जुन और कृष्ण भगवान को बेकार ही समझ लिया। उसने मल्ल युद्ध करना स्वीकार किया। 13 दिन के युद्ध मतलब भीम और जरासंध में 13 दिन तक युद्ध चला। के बाद जरासंध के थक जाने पर भीम ने टांग पकड़कर घुमा घुमा कर उसे पृथ्वी पर पटकना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने उसकी एक टांग को पैर में दबाकर दूसरी टांग ऊपर को उठाते हुए बीच से चीर दिया। इसके बाद उन्होंने समस्त बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया और जरासंध के पुत्र सहदेव को वहां का राजा बनाया, जिसने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली। इंद्रप्रस्थ लौटकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से विदा लेकर द्वारका चले गए और युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को दिग्विजय करने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। चारों भाइयों ने सभी राजाओं को जीतकर युधिष्ठिर के अधीन कर दिया। इस प्रकार अब संपूर्ण भारत युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे आ गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की योजनाबद्ध तैयारी प्रारंभ कर दी। एक भव्य विशाल यज्ञशाला बनाई गई। सभी दिशाओं में निमंत्रण पत्र भेजे गए। कौरवों सहित अनेकानेक राजा यज्ञ में भाग लेने के लिए इंद्रप्रस्थ में एकत्र होने लगे। सबका यथोचित सत्कार करके उपयुक्त आवासों में ठहराया गया। वहां देव, मनुज और दानव सभी स्वभाव के लोग आमंत्रित एवं एकत्रित हुए थे। अब हम लोग 5वें प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अग्र पूजा को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।